मैंने अपने नाम प्रीवियस वीडियो में नहीं कहा था। मेरी नाम उमा महेश्वरी है। मैं हैदराबाद से आई हूँ। फिर भी मैं तमिलनाडु की ही आपके ही जन से मैं एक हूँ। मेरी स्टूडेंट पवित्रा मेरे सामने शूटिंग की सहायता कर रही है। ये ऐप डाउनलोड और ऑर्गेनाइज करने में मेरे दो और बच्चे, सीनियर बच्चे अक्षया और जीवना इसमें काम कर रहे हैं। आज उनको ऑफ दिया है क्योंकि ज़्यादा जन यहाँ कोरोना के वक्त यहाँ नहीं रहना है। सोशल डिस्टेंस के लिए हम एक एक को ही बुला रहे सहायता के लिए। अभी हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। आप यह सोच सकते हैं कि पहले वीडियो में अंग्रेज़ी में बोली थी, दूसरे वीडियो में हम कैसे हिंदी समझ पाए। कोई बात नहीं है, 2-3 बार जब आप सुनेंगे और जब तीसरे चौथे वीडियो को देखते जाएंगे तब दूसरे वीडियो की बात आपको समझ में आ जाएगा। What I mean to say is you'll understand the topic spoken by me in the second video when you see the third and fourth videos when I give some practical spoken language examples. Just keep listening, seeing and enjoying. Yes, listening is fun. प्रार्थना। हे भगवान, तुम ही मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे मित्र और भ्राता हो। जग की तुम रखवाली करते, बिन मांगे सब कुछ दे देते, सबके ऊपर दया दिखाते, मिलजुल कर रहने को कहते। हे भगवान, तुम ही मेरे सब कुछ हो। Yes, children do trust parents and God because parents are only they are messengers of God. Yes, the prayer is to the God or the parent, anybody who is going to show them path, who are going to lead them in life. Yes. Now I have some pictures here wherein you have the Swarakshar. Swarakshar भी है, चित्र भी है, शब्द भी है। मैं इन शब्दों को प्रयोग करके वाक्य भी बोलूंगी। இது வந்து ஒரு கலப்படமான ஒரு விஷயமா இருக்கும், பரவாயில்ல கத்துக்கும். You have स्वर as heading and the first letter A. उसका उदाहरण है अनार। यह चित्र क्या है? अनार। अनार एक फल है। वो इतना अच्छा फल है, खाने पर हमको अधिक शक्ति मिलता है। जब धूप के दिन खाते हैं तो हमारी प्यास बुझ जाती है और शरीर में रक्त की प्रवाह भी शुद्ध हो जाता है। हाँ, अभी अगला अक्षर है आ और इसका उदाहरण है आम। आम तो फलों का राजा है, सब जानते हैं, क्योंकि सभी फल से ज़्यादा पसंद करते हैं हम आम को। आम से तो हम जैम बनाते, जेली बनाते, पल्प करते और ऐसे ही काट के भी खाते हैं। आम खाना बहुत अच्छा है, उसमें विटामिन सी है और हमारे जो स्किन है उसको भी ज़्यादा टोनिंग मिलता है। अभी अगला पिक्चर है इमली का, और ई अक्षर से शुरुआत होता है। ई से इमली ऐसा बोल सकते हैं। इमली तो हमारे भारत में रसोई घर में बहुत इसका यूज़ है। सांबार बनाना है तो इमली चाहिए, रसम बनाना है तो इमली चाहिए, चटनी में थोड़ा बहुत इमली भी डालते हैं ताकि स्वाद बढ़े। इसमें टार्टारिक एसिड है। ऐसे सब भोजन में सब तरह के वस्तु जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एसिड सबका मिक्सचर रहना बहुत अच्छा है। हमारे भारतीय भोजन के लिए इमली बहुत मुख्य है। अगला पिक्चर है ई अक्षर से शुरू होने वाला शब्द ईक और है ईक, देख सकते हैं यहाँ। ईक का अर्थ अंग्रेजी में क्या है? शुगर केन। ईक से हमको क्या बनता है? शक्कर, शुगर, गुड़, जैगरी, फिर रस, एक इसको गन्ना भी बोलते हैं,
गन्ने का रस, हम रोड साइड में ये रस ज़्यादा मिलता है। इसमें जिंजर, अदरक बोलते हैं, और नींबू, उसको भी मिक्स करके ग्राइंड करके वो जो शुगर केन से जो दूध आता है उसको पीते हैं। काफ़ी शक्तिमान है। जब हम बहुत टायर्ड हैं और घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, एक गिलास ये पी लो, फिर घर में आके पका लो, खाना खत्म, काम हो जाएगा। अभी मैं वापस इन 4 पिक्चर के रीडिंग करूंगी। अ से अनार, आ से आम, इ से इमली, ई से ईख। हो गया रिवीजन। अभी हम आगे बढ़ेंगे। यह अक्षर है उ। उ से उल्लू। ये तो स्पेलिंग देख लो कैसा है। ये आधे अक्षर का प्रयोग इसमें हुआ है, उसके बारे में मैं एक सेपरेट क्लास लूंगी। व्यंजन में आधा क्या है, बाकी किसी में वो आधे का वो झंझट नहीं है। स्वर तो उसमें से मात्रा मिलता है, 12 कड़ी तो वो मात्रा और व्यंजन का मेल है। ये आधा अक्षर तो सभी व्यंजन अक्षर के हाफ प्रयोग है। क का हाफ, ख का हाफ, ऐसे जो भी व्यंजन हम पढ़े हैं पूरा है। उसका भी आप परवाह मत करो, आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे नहीं, यहाँ उल्लू। यह तो एक बहुत बड़ा पक्षी है। रात में इस पक्षी को देख सकते हैं। ये इसको नॉक्टर्नल बर्ड कहते हैं, रात में जागृत होने वाले पक्षी है। ये इसके आंख तो इससे भी बड़े, बहुत बड़े होते हैं और देखने में बहुत सॉफ्ट और सुंदर दिखता है। मैं तो एक ही बार देखी हूँ, मगर बहुत एंजॉय की। वो तो दिन में देखी एक वृक्ष में। वैसे तो वो हिला नहीं, डुला नहीं। दोपहर भोजन के वक्त देखी थी पेड़ पर। शाम को टी टाइम जाके देखे थे, वहीं की वहीं थी, क्योंकि वो नहीं देख सकती, वो सोने वाली पक्षी है। वो क्या है? उल्लू। वो क्या है? उल्लू। बोलते हैं कभी कभी, हे मुझे उल्लू मत बना, अपने என்ன முட்டாள் அடிக்காத அப்படின்னு ஒரு சொல்வா. That's a small use. You should not use that. I'm just telling you. ऊ, ऊन। ऊन का अर्थ है वुल। वुल तो हमें भेड़ से मिलता है। अभी आपको भेड़ का अर्थ क्या है? शीप। वहां से जो भेड़ के बॉडी से जो हमको वुल मिलता है उसको थ्रेड के रूप में बनाते हैं। वो थ्रेड बना के वो क्रोशे में, नहीं तो वो सुई है स्वेटर बनाने की, उसमें से बनाते थे। आजकल तो उसके भी मशीन आ गए। जल्दी मशीन में तरह तरह के रंग और डिजाइन में स्वेटर बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, ब्लैंकेट बनाते हैं, कंबली सोलवाम तमिल। सो ये है वुल, ऊन। ऊ, इस ऊ अक्षर से ऊन। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन। अभी इस पृष्ठ में, पृष्ठ संख्या 4 में जो है वो खत्म हुआ है। हम अभी अगले पृष्ठ में जो शब्द हैं उसको देखने वाले हैं। और यहाँ र अक्षर देख रहे हैं और इसमें उदाहरण दिए हैं ऋषि का। भारत तो ऋषियों का देश है। यहाँ पूर्व काल में बोलते हैं पहला युग सत्ययुग था, दूसरा त्रेता युग था, तीसरा द्वापर युग था और अभी है कलयुग। ऐसे इन 4 युगों का परिवर्तन फिर से अगेन एंड अगेन दिस 4 युगास are being coming. That's what we believe. We need not argue this true or false. We'll just believe. It is easy to believe. So, ऋषिस, who are ऋषिस? वे तपस्या करते हैं और अपने बुद्धि को तेज बनाकर, विचित्र शक्तियों को पाकर, पूर्व में जो हुआ, अभी जो हो रहा है और जो होने वाला है, त्रिकालों का ज्ञान पाकर ज्यादा संसार में वो तपस्या किए हैं कि किसी को कुछ दुख ना हो। अभी जैसे स्टार वॉर हो रहा है कोरोना का,
ऐसा ना होने की पूजा करते थे। इतने अच्छे ऋषियां थे पहले। आजकल सब अपने लिए काम करते हैं। मेरा परिवार, मेरा पेट, मेरी पत्नी, माँ, मेरे बच्चे, कोई ये संसार की कल्याण के लिए। मैं तो अपने लिए नहीं जीऊंगी। संसार अच्छा रहना है, किसी आदमी को कुछ डिजीज नहीं आना है, कोई आदमी के पास पैसा बिना पॉवर्टी नहीं रहना है, ऐसा कोई भी सोचने वाला नहीं है। इसीलिए आज कोरोना आया है। संसार में 1000 में 2 या 3 को भी लोकक्षेम के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए तपस्या करना है। वो तपस्या का जो इफेक्ट है वो सबके ऊपर आएगा और जो डिफिकल्ट टाइम्स है उसको वो स्टॉप कर देगा, नहीं तो उसकी इफेक्ट भी कम करेगा। अभी हम सब तो 1 मिनट तो प्रेयर तो करेंगे कि आज की जो बीमारी है वो संसार से पूरा चले जाए। आज कुछ ऋषि हैं तो ये करेंगे, नहीं है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, जैसे अत्रि, वशिष्ठ, वाम, अगस्त्य, विश्वामित्र, जो विश्वमित्र थे, विश्व के लिए कल्याण के लिए काम किए, गौतम मुनि, ऐसे कई हजारों मुनि, ऋषि मुनि थे। सो ऋ से ऋषि, हम कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उसके बारे में अधिक जानकारी ले लो। टेक मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऋषिज इफ यू आर इंटरेस्टेड। अभी यहां हुआ है ए अक्षर, और इस अक्षर के लिए कौन सा चित्र दिखाया गया है? एडी। मैं छोटी थी तब सोचती थी एडी का अर्थ है ए फुट, वो रॉन्ग है। अब ये हील पोर्शन है ना, ये टो पोर्शन है, यही हील पोर्शन है। इस पोर्शन को हम एडी कहते हैं, समझे? अभी उसको काट के नहीं दिखा सकते, पैर को दिखाते हैं, पाँव को, यहाँ इस पोर्शन को एडी। एडी का अर्थ है हील। अभी यह हुआ ऐनक, आई से ऐनक। ऐनक तो हम ऐसे ही स्टाइल के लिए पहनते हैं, कभी कभी राइडिंग करते वक्त वो डस्ट पार्टिकल नहीं आना है तो ऐसे भी जनरल ग्लास है। कोई तो स्पेसिफिक पावर के पहनते हैं, वो शॉर्ट साइड, लॉन्ग साइड, ऐसा नजदीक के चीज देख सकते हैं, दूर के नहीं। कोई तो दूर के देख सकते हैं, नजदीक के नहीं। अदावधि दूर पार्वे किट्ट पार्वे, लॉन्ग साइड, शॉर्ट साइड, that's what I say. In that circumstance we use spectacles, but what I am saying is you should not use spectacles, rather you must do eye exercise. Once you wake up in the morning, I'll talk in English now, you just rub your palm and keep it on the eyes, then open the tap and just sprinkle cool water on your eyes, or you just soak clean white cloth in cold water, no problem, and then you can keep it on your eye. And you have a flower called Nandyavatta. If you keep that flower on the eye also, it is going to soothe all the nerves. 6 nerves are holding the eye in proper position. Those nerves will get relaxed. Children, parents, please stick on to one point, that we are not going to wear spectacles, because our eye is having the natural power to fight the problem. You give some time for that to fight, and then you'll get the normal vision. I have done that. With that experience I'm saying, eat nicely, do some eye exercise, and then believe that you'll be normal. Even you can close your eye and move the eyeball, rotate it that way. And even in dance we have specific drishti vedam, like this is called sama. Alokita is, first time I moved in clockwise. Now like that, when you rotate the ball, it is called Alokita.
when you see, this is called Sachi here. Now I'm seeing this side. That is having both the eyeball in one side. And then you have the next prayoga, Pralokita, wherein you move the eyeball to and fro. Right, left, right, left. So you do this. Then afterwards, Ullokita, that you will see up. Your neck will not move, only up. Both your eyeball will move up like that. Then you must see up and down. Anuvritti. And then look, stare. By doing this, I am sure that all the children can be free from wearing specs. I am telling you, at least 75%. 25% we have some other problems, I am not sure about that. But 75 normal public, if they eat carrot, now we should not eat raw, it's corona time, so cook and eat. Carrot, cucumber, cabbage, beans, cauliflower, palak, then molakirai, arakirai, sirikirai, vendayakirai, kottamali, karuvapalai, use lot of karuvapalai. Then you have all the gourd family, snake gourd, bottle gourd, pumpkin, then you have watermelon, cucumber, I'm just giving a few, peas, carrot, radish, then turnip, everything. Rotate the vegetables, cook and give, no raw, don't eat raw. That's not advisable. So you can be free from wearing specs, because wearing specs is very laborious. So please avoid your childhood spectacles. The next one you have Okali. Ose Okali means it is pounding stone, wherein you can pound pepper, jeera, or lasoon, that means garlic, or ginger, adrak, or cardamom, ilaichi, for all such things. And in olden days, the compounders, that is the assistants in the an assistant who is assisting a doctor will have this, because they will make the syrup, so they would use that. Even now in some places they are using, I am not sure. So Ose Okali. Then we have Ause Aurat. Aurat means woman. I am a woman. And you have many women everywhere, mothers, grandmothers, young women, elderly women, old women, like that. So women, they are a part and parcel of this society. Yes. So respect women. औरतों की मर्यादा करो. अगला है और इसमें उदाहरण है अंगूर. अंगूर तो गुच्छे में मिलते हैं, क्योंकि बंचेस, उसको क्या करना है, पानी में धो के, थोड़ा नमक डाल के, उसमें थोड़ा हल्दी भी डाल के फिर धोना है. 5 या 10 मिनट उसको ऐसा इस पानी में सोक करके रखो, फिर ड्रेन करके अंगूर को खाओ. वो बहुत टेस्टी रहेगा, फ्री फ्रॉम केमिकल, एंड इट विल टेस्ट रिचर देन what you eat. When you treat this angur this way and eat, it's delicious. So I'll repeat the words. R say rishi, A say adi, I say ainat, O say okli, Au say aurat, say angur. In aha, you'll get this aha as the matra we use in some. It's not very common, don't worry about that. So I end this session right now. Again, the third session, I will give examples for the Vyanjan Akshar and give small sentences and explanation, so that you will understand what it is in Hindi or in English also. Children, please think it as a casual session and not a very formal one. Thank you.